नमस्कार मित्रों, आयुर्वेदिक क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए, डायबिटीज। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे डायबिटीज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। कृपया आप हमें डायबिटीज के बारे में अवगत कराएं। धन्यवाद। डायबिटीज को आयुर्वेदिक में मधुमेह रोग कहते हैं। इस रोग की उत्पत्ति के लिए समस्त वर्णन शास्त्रों में, चरक में, सुश्रुत में, भागवत में आया है कि अस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्यो दकानु परसा पयासी नवान्न पानम गुड़भय कृतम जह प्रमेय हेतु कृप के सर्वम। अर्थात मधुमेह रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। शास्त्र के बताते हैं कि जो लोग आलस्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, सुख पूर्वक जीवन ज्यादा देर तक रात तक सोते हैं, दधीनी दही का ज्यादा सेवन करते हैं, दकानु पानी का ज्यादा पानी पीते हैं, नवान्न पानम गुड़भय कृतम जो नए नए अन्न पदार्थों का सेवन करते हैं, ग्राम के आसपास जीव जंतुओं का मांस भक्षण करते हैं, उन लोगों को मधुमेह होता है। किंतु इस रोग से सरल भाषा में समझे तो यह वायु की वृद्धि के कारण और धातु क्षय का मूल कारण है। इस रोग में मनुष्य बार बार मूत्र मधुमेह के माने शहद मधु के समान मूत्र त्याग करता है और उसके मूत्र में मधु के समान माधुर्य होता है। इसको आचार्य चरक और सुश्रुत इसको आचार्य चरक इसको ओजो में भी कहते हैं और सुश्रुत इसको छौद्र में भी कहते हैं। जी, आपने बहुत हमें मूल्यवान अनुभव अपना बताया। अब आप ये बताइए डॉक्टर साहब, अक्सर हम जानते हैं ये किस वर्ग के लोगों में अधिक पाया जाता है? यह अधिकतर वैसे तो सभी वर्गों में आज देखा जा रहा है, लेकिन मुख्यतः जवानों, मध्य आयु वालों और वृद्धों को यह अधिक होता है। स्त्रियों की अपेक्षा दुगुना पुरुषों में होता है। जी, अच्छा। और जो लोग अधिकतर मदिरापान करते हैं, सिर पे चोट लगने से कुछ संक्रमण रोग जैसे डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया ऐसे रोगों के बाद भी मधुमेह रोग देखा गया है। तो इस मधुमेह रोग के मुख्य कारण क्या है? मधुमेह रोग के मुख्य कारण ये हैं कि मधुमेह में जो शुगर, चीनी का जो पाचन होता है, जो मनुष्य जो भी खाना खाता है उसके 3 दोषों के आधार पर वात, पित्त, कफ, ये भोजन का 3 दोषों में मिलता है और फिर इनका धातु का परिपाक होता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब इसमें जो धातु होती है कफजन्य, तो वो कफ धातु में मानी कफ रक्त में चले जाता है और अग्नाशय जी, चुलिका ग्रंथि जी, पीयूष ग्रंथि और एडिब्रिक, ये ग्रंथियां जो है कार्बोहाइड्रेट को संवर्धन शरीर में करते हैं। इसका निर्माण जब ठीक नहीं होता तो मधुमेह रोग हो जाता है। डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइए प्लीज कि इस रोग में आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके कैसे लक्षण पाए जाते हैं, जिससे हमें पता चले कि कहीं मधुमेह की बीमारी तो हमें होनी गई है। तो लक्षण क्या है इसके विशेष तौर पर? हाँ, इसके विशेष लक्षण ये हैं कि रोगी को बार बार मूत्र प्रवृत्ति होना जी, भूख ज्यादा लगना, हाँ जी, शरीर का खुश्क होना, ओंठ और चेहरा सूख जाना मानी खुश्क हो जाना जी, रात्रि में अनिद्रा होना जी, शरीर में आलस्य और शिथिलता पैदा होना, ये इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। अच्छा, ये तो हमारे को लक्षण से हमें अपने आप भी पता चल सकता है कि कहीं हमारे को मधुमेह की तरफ डायरेक्शन तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए प्लीज, स्वस्थ मनुष्य में शर्करा कितनी मात्रा में होनी चाहिए? स्वस्थ मनुष्य में 1.5 ग्रेन से 3 ग्रेन तक शर्करा होनी चाहिए, लेकिन जब ये आपेक्षिक गुरुत्व 1015 से लेकर 1025 तक भी स्वस्थ होना चाहिए और मूत्र का रंग अम्लीय का और हल्का जल के समान होना चाहिए। जब ये मूत्र का रंग गाढ़ा, मदिरा के समान, पिछिल, ऐसे 10 प्रकार के गुण अलग हैं, पिछिल है, खर है, ऐसे, तो ये मधुमेह की प्रवृत्ति करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न दर्शकों की तरफ से आ रहा है कि मधुमेह रोग में उपद्रव क्या होते हैं? मधुमेह रोग जब विकृत हो जाता है, असाध्य की तरफ चले जाता है या नाना प्रकार के रोगों से और भी उसमें जुड़ गए, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, हृदय रोग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे में उसको किडनी में कुछ खराबी हो रही है, तो उसके शरीर में कंडू मानी खुजली हो जाना, पैरों में सूजन आना, शरीर में एक्जिमा के चिन्ह पैदा हो जाना और पुरुष के
मूत्रेंद्री के आगे कंड खुजली होना और स्त्रियों के जननी अंग में भी कंड होना ये मुख्य लक्षण है। पुरुषों में विवाह की शक्ति जाती रहती है और स्त्रियों में मासिक धर्म जल्दी से बंद हो जाता है। जी अच्छा, तो डॉक्टर साहब मधुमेह रोग की चिकित्सा क्या की जा सकती है जिससे हम इससे कंट्रोल कर सकें? मधुमेह रोग की चिकित्सा वैसे कई प्रकार के, लेकिन या विक्रिया भी जायते शरीरे धातु समा सा चिकित्सा विकाराम, जिस तरह से भी मनुष्य को स्वस्थ करना हो उस तरह का उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम रोगी को कपवर्धक पदार्थों का त्याग देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ नहीं लेना चाहिए, जिन पदार्थों में शर्करा इत्यादि हो इनका त्यागना चाहिए। चिकित्सा में आयुर्वेदिक शास्त्रों में त्रिशुरादि गुगुल और रायसैन का विशेष महत्व है। रायसैन एक चंद्रब्राह्मणी का विशेष सिद्ध अनुभूत योग है। इसमें शिलाजी दुगने भाग में लिया गया है और लोह भस्म इसमें मिला दी गई है। दूसरा त्रिशुरादि गुगुल 2 गोली और आरोग्यवर्धिनी 2 गोली दिन में 2 बार लेना चाहिए। दुर्व्याधि क्वाथ, सालसरादि गढ़ के क्वाथ और निग्रोधित क्वाथ या त्रिफला क्वाथ को पीना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसमें नीम की पत्तियों का या नीम का कुछ सेवन किया जा सकता है, क्योंकि घर में आमतौर पे नीम के वृक्ष पाए जाते हैं और लोग कहते हैं कि करेला नीम ये विशेष अनुभूत के आधार पर हमारा जो सिद्ध अनुभव योग है उसमें आपको नीम की बात हम बताते हैं। इसमें बरगद की छाल, पीपल की छाल, गूलर की छाल, आम की छाल, जामुन की छाल, नीम की छाल, कड़वी तुम्बी, करेला, दारू हरिद्रा, लोध्र, त्रिकटु, त्रिफला इत्यादि का क्वाथ बना करके या इसका समभाग चूर्ण बना करके लेना चाहिए। हो सके तो इस सब का चूर्ण को बना करके तुलसी के पत्र रस में और बीजिया के रस में और इसको साथ साथ भावना दे करके इसको मर्दनम गुणवर्धनम बना करके 500 मिलीग्राम की गोली बनाकर सवेरे शाम सेवन कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें इससे काफी सफलता होगी। हाँ। इस रोग में डॉक्टर साहब पथ्य क्या है, किन चीजों से हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, हमें क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे हमें पथ्य हो और हमारी प्रॉब्लम्स बढ़े ना? इस रोग का पथ्य सबसे पहले मधुर आहार, मधुर रस का सेवन त्यागना चाहिए। पथ्य में पथ्य में मधुर रस का, ऐसे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जो शक्ति ताकत देते हैं ऐसे पदार्थों का वर्जित करना चाहिए जी। तो मधुर रस का त्याग करें, कफवर्धक पदार्थों का त्याग करें और कफ के विपरीत में जो कफ को नाश करते हैं उन औषधियों का सेवन करना चाहिए। भोजन में जैसे जौ, चना, मक्की, ज्वार, बाजरा, कुल्थी की दाल, घिया, टिंडा, घिया, टिंडा, करेला, तोरी, राई, बथुआ इत्यादि का सेवन करना चाहिए। रोगी चाय और कॉफी भी दे सकता है। अच्छा, ये हमें पथ्य में ध्यान रखना चाहिए। और अपथ्य यानी हमें किन चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना? अपथ्य जैसे हमने पहले ही बताया कि दही नहीं खाना चाहिए, नए अन्न पदार्थ नहीं खाना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, आलस्य पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए और रोगी को कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल है, आलू है, अरारोट है, साबूदाना है इत्यादि पदार्थों का त्याग देना चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपके जितने 50 वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आपके पास बहुत तरीके के पेशेंट आए होंगे और विभिन्न प्रकार की मधुमेह की प्रक्रियाएं भी रही होंगी, छोटी उम्र से लेके वृद्ध लोगों तक। तो आपका जो ये अनुभव है 50 साल का, उस एक्सपीरियंस के तहत चिकित्सा के लिए आपका अनुभव क्या कहता है इस मधुमेह को लेके? बहुत सही। ये तो भले आप लोगों को कुछ अलग सा लगेगा, कई साल पहले की बात है, एक साधु को ही मधुमेह रोग हो गया था। वो हमारे पास आया तो उनके पास न तो धन था न औषधि थी, तो हमने उनको कहा कि आधा किलो चने ले लो, भुने चने, और अपने कमरे में बिखेर दो। अच्छा। और उसके बाद जो चने में बिखेर दिए कमरे में, एक एक दाने जैसे बंदर टीपते ऐसे करके आपने जीवन 1 महीने तक करना, उसी चने पर रहना। अच्छा जी। तो ये अनुभूति हो गया कि आपने देखा होगा घोड़ा जब काम करता है तो वो चना खाता है। चने के अंदर
मधुमेह रोग को दूर करने की ताकत है। कुछ लोग मिश्री रोटी करते हैं, मिश्री रोटी, लेकिन ये अद्भुत योग है। नशोस्ति रोगो भूसाध्य रूपम, पृथ्वी में ऐसा कोई रोग नहीं है जो शिलाजीत दूर न करे। यदि शिलाजीत असली मिले, जैसे हिमालय क्षेत्र में या काबुल से या कोई प्राप्त हो जाए, तो शिलाजीत का प्रयोग अद्भुत योग है। इसीलिए चंद्रबाबटी में भी शिलाजीत पड़ती है, लेकिन शिलाजीत असली मिलती बाजार में नहीं है। तो शिलाजीत अधिक प्रयत्न करो कि असली मिले, तो ये सबसे बढ़िया रोग इलाज के लिए उपाय है। जी डॉक्टर साहब, आपने आज हमें अपने फिर मूल्यवान अनुभव में से कुछ मूल्यवान औषधियाँ बताई और हमारे दिनचर्या से लेके हमें रोज के कार्यक्रम करने में सहायता मिलेगी आपके अनुभव से। तो हम चाहेंगे कि आप समय समय पर हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।